नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। वक्त है बड़ी खबरों का। कोरोना मामलों में रिकॉर्ड गिरावट। बीते 24 घंटों में 1,52,000 नए केस। मौत के आंकड़े भी घटे। उत्तर रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, 1 साल में खत्म हो जाएंगे गैर जरूरी पद। कोरोना का कहर, संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत। राजधानी दिल्ली में मॉल, मेट्रो अभी रहेंगे बंद। जाने क्या क्या खुलेगा और क्या होंगे नियम। दिल्ली में बदला मौसम, 3 दिन तक तेज हवाओं के संग बारिश का अनुमान। ब्रिटेन से ब्राजील तक दूसरे देशों की तुलना में कैसी है भारत की वैक्सीनेशन की रफ्तार। शेखर गुप्ता ने कोरोना मौतों के आंकड़े पर उठाए सवाल, बोले भारत ही नहीं अमेरिका भी छिपा रहा डेटा। रूस और पाकिस्तान के बीच ये बड़ी डील हुई फाइनल, भारत के लिए बड़ा झटका। बीजेपी में सियासी उलटफेर की अटकलों के बीच आज लखनऊ में अहम बैठक। धारा 370 के झटके से उबर नहीं पा रहा पाकिस्तान, वार्ता शुरू करने के लिए इमरान ने रखी ये शर्त। राजधानी लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोविड मरीज का 19 लाख का बनाया बिल, 8 लाख देने के बाद भी नहीं दिया शव। खबरें विस्तार से। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत पर भी कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि संक्रमण की इस दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। देश में दिन में नए कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के आंकड़े पार कर गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 1,52,000 पर आ गया है। देश में पॉजिटिविटी रेट भी अब घटकर 8% पर आ गया है, जिसे लगातार और नीचे लाने का प्रयास जारी है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 1 में सरकार ने सिर्फ निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों को छूट दी है। वहीं औद्योगिक इकाइयां चलेंगी तो सरकार की ओर से मंजूरी क्षेत्र में चल रही होंगी। छूट के साथ ही सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका पालन अनिवार्य होगा। वहीं बाजार, मॉल, मेट्रो अभी बंद रहेंगे। 7 दिन के बाद लॉकडाउन से राहत पर दोबारा विचार किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में रविवार शाम तक गर्मी का कहर जारी रहा, लेकिन देर शाम मौसम में हुए बदलाव के तहत तेज हवाओं ने दिल्ली वालों को गर्मी से राहत प्रदान की है। मौसम में हुए बदलाव के साथ ही दिल्ली में बारिश का दौर भी शुरू होने जा रहा है। दिल्ली प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार तक दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर और तीसरी लहर को लेकर अंदेशों के बीच हर देश की सरकार वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही है। देश में एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान तेजी से चल रहा है, वहीं वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर सियासी लड़ाई भी अब तेज है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुए 1 महीना हो गए हैं, लेकिन स्लॉट की बुकिंग और राज्यों के पास डोज की उपलब्धता को लेकर संकट बरकरार है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल समेत अन्य जगहों पर गैर जरूरी 2,350 पद खत्म किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा दिल्ली मंडल में प्राप्त दिशा निर्देशों के मुताबिक उन पदों की पहचान करनी है जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है। 1 वर्ष के अंदर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरे देश में कुल 13,450 ऐसे पदों को खत्म करने का लक्ष्य है। भारत में कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत सरकार के आंकड़ों को गलत ठहराते हुए संभावना जताई थी कि भारत की मौत का आंकड़ा 14 गुना तक ज्यादा हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता का कहना है कि भारत में मौतों का आंकड़ा छिपाया गया, लेकिन जो तस्वीर अमेरिकी अखबार ने दिखाई है वो सच से काफी परे है। उनका कहना है कि अमेरिका ने भी कोरोना के वास्तविक आंकड़े छिपाए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करने का राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत कश्मीर में अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करता है तो पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बांट दिया था। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। हालांकि जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं। रूस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अप्रैल में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऊर्जा क्षेत्र में मदद मुहैया कराने के साथ पाकिस्तान को विशेष सैन्य उपकरण मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में रूस ने पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों में एक करार को हरी झंडी दी थी। रूस और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। रूस से पाकिस्तान का यह समझौता तब हुआ है जब अमेरिका ने भारत के पड़ोसी मुल्क के लिए सुरक्षा सहायता बहाल किए जाने से इनकार किया।
की दूसरी लहर ढलान पर है, फिर भी लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। अब बेड या ऑक्सीजन तो मिल जा रहा है, लेकिन अस्पतालों के भारी भरकम बिल के आगे लोग बेबस हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उन्नाव के अनिल कुमार के साथ हुआ। अनिल की पत्नी की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन बिल न चुका पाने के कारण अस्पताल शव नहीं दे रहा है।